ओम सतगुरुवे नमः। भ्रमर गीत में गोपियाँ कहती हैं कि उस परमात्मा के आनंद स्वरूप का दर्शन यदि भक्त को किंचित मात्र भी मिल जाए तो फिर उसकी दशा संसार के विषयों की ओर नहीं जाती, उसका मन संसार में नहीं भटकता है। कहती हैं कि ऐसो रस ऐसो लगो रस को चसको ओ मन नाही रहो अपने बस को। अरे कन्हैया, तेरी लीला रूपी कण रसायन का एक कण भी यदि कभी आस्वादन करने के लिए मिल जाए या जिसने आस्वादन कर लिया हो वह तो अकिंचन हो जाता है। संसार में उसे कोई कामना नहीं रहती और फिर वो तुमको छोड़ने पर भी छोड़ नहीं पाता, ऐसा भी भाव बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आपकी बड़ी ही माधुरीपूर्ण है लीला। आपकी जो है लीला बड़ी ही माधुरीपूर्ण है। और भगवान जो है अपने भक्तों के आनंद वर्धन हेतु, आनंद बढ़ाने के लिए अपने ईश्वरत्व को भूल जाते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने ईश्वर तत्व को भी भुला देते हैं। तभी तो वृंदावन में एक गोपी कहती है कि अरे सखी, वेदांत में जिसे ब्रह्म कहा जाता है, वेद कहते हैं हम उसका पार नहीं पाए, नेत नेत करके पुकारते रहते हैं। मैंने उसी ब्रह्म को धूल से सना हुआ ब्रज वृंदावन में ठुमुक ठुमुक नाचते हुए देखा है। उसी ब्रह्म को ये भक्तों की भाव है। और वास्तव में देखा है आज भी भक्तों ने भगवान राधा कृष्ण की लीला माधुरी को अपने नेत्रों से ब्रज वृंदावन में देखा है और देख रहे हैं। ये तो आज भी लीला चल रही। कुछ भक्त तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैंने उस परमात्मा श्री कृष्ण का माधुरी सूर्य की अरुणा में देखा है, चंद्रमा की शीतलता में, शरद की चांदनी में, संध्या की लालिमा में, पुष्पों के पराग में, उषा की लाली में बेहसते देखा है। कुछ भक्त तो यहाँ तक कहते। वास्तव में त्रिभुवन में क्या सारे ब्रह्मांड में उसकी तुलना कहीं नहीं है। तो ये सत्य भी है। उसका अनुपम सौंदर्य जहाँ आनंद वर्धक है, आनंद देता है, आनंद बढ़ाता है भक्तों का। यदि अनुपम सौंदर्य उसका भक्तों का आनंद बढ़ाता है तो वही उनका माधुरी जो है हृदय आनंद वर्धक है, हृदय के आनंद को बढ़ाता है। सौंदर्य यदि आनंद देता है तो माधुरी हृदय के आनंद को बढ़ा देता है। ऐसा भक्त कहते। श्रुति भी कहती है रसो वै सह, अर्थात रसपूर्ण है वह ब्रह्म, अनंत है वह ब्रह्म, रसपूर्ण है, अनंत है। तो वास्तव में सत्य है। भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण होते हुए भी नित्य नवीन रस से पूर्ण है।
वो तो इससे भी आगे, नित नया रस मिलता, नित नया आनंद की अनुभूति भक्तों को होती रहती है। ऐसा नहीं है कि उनका आनंद एक सीमित हो, नित नया, कल्पों तक, युगों युगों तक भक्त को नित नया आनंद मिलता है। जैसे गंगा की हर लहर नहीं आती है, उसी तरह परमात्मा में नित नया आनंद भक्त प्राप्त करते। ऐसा है वो परम तत्व। इसलिए उसके आस्वादन के लिए हमें भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, और वो प्रेम भी अनन्य होना चाहिए। बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किसु। अनन्य प्रेम जब हमारा भाव बनेगा प्रेम से युक्त, तो फिर हम उस परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कर सकते। और भाव को देने वाली कौन है? भाव के अधिष्ठात्री कौन है? बोले श्री राधिका जी, वो भाव बनाती हैं। क्योंकि देखो रामचरितमानस में भी आता है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा। तो निर्मल मन कहाँ बनेगा? जासी कृपा निर्मल मति पाव। वो श्री जी के श्री चरणों में निर्मल मन बनेगा। तो इसलिए श्री राधा जी जो हैं वो भाव की अधिष्ठात्री हैं, और हमें अपने जीवन में श्री राधा कृष्ण का नाम का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि ये मानव जीवन का यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है मानव जीवन। श्रीमद् भागवत में ईश्वर के 6 गुण बताए, वो भगवान श्री कृष्ण में थे। जो 6 गुणों से युक्त है वो ईश्वर है। कौन कौन से हैं? बोले धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग और विभूति। ये 6 गुणों से युक्त परम शक्ति का नाम ही भगवान है। जो देखो ज्ञानी उस परमात्मा को, उस पराशक्ति को ब्रह्म कहते, योगी उस पराशक्ति को परमात्मा कहते, लेकिन भक्त तो अपने भगवान कहते हैं। वे तो हमारे भगवान हैं। वो तो संबंध मान लेते हैं। कोई संबंध स्वामी का मान लेता है, कोई सखा का भाव मान लेता है। संबंध भगवान से बनाते हैं, संबंध जरूर बनाना चाहिए। सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिय उर्गा। कोई तो संबंध परमात्मा से बना लो। पुत्र मान लेते हैं, कई पुत्री मान लेते हैं, और भगवान उस संबंध को अच्छी तरह से निभाना जानते। संसार के संबंध तो बिगड़ जाएंगे, लेकिन परमात्मा से बना हुआ संबंध कभी बिगड़ता नहीं है। और कई भक्त तो यहाँ तक कहते हैं कि वो प्रत्येक क्षण में राधा कृष्ण बन जाते हैं, और कृष्ण राधा बन जाते हैं। वो आज भी भक्तों ने वृंदावन के केल नुकुंज में राधा माधव की लीलाएं देखी हैं। आज भी लीलाएं चल रही हैं। यह राधा माधव की लीला का जो चिंतन करता है और जो उनके पावन नाम का स्मरण करता है और जो उनकी पावन लीलाओं को श्रवण करता है, गायन करता है, बस समझ लो मानव जीवन का यही लक्ष्य है। उसका मानव जीवन पूर्ण सफल हो जाता है। भक्त तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए कैसे कैसे भाव अपने हृदय में प्रकट करती। एक भक्त कहता है, सब गोपिन को कृष्ण ने मोहा। हे राधा जी, भगवान श्री कृष्ण ने सब भक्तों को मोह लिया है, लेकिन तुम उनके मन भाई, लेकिन उन्हें मोहित करने वाली तुम हो। भगवान श्री कृष्ण
का रूप माधुरी से समस्त भक्त मोहित हो जाते, लेकिन भगवान से श्री राधिका जी के स्वरूप से मोहित हो जाते। एक भक्तों के भाव हैं। सब गोपिन को कृष्ण ने मोहा, तुम उनके मन माही, श्याम हृदय में तुम ही बसे हो, श्याम हृदय में तुम ही बसी हो, तुम बिन वो कछु नाही। कहते हैं नहीं कि बिना राधा कृष्ण आधा, तुम बिन वो कछु नाही, तुम्हारे बिना वो कुछ नहीं कर सकते। बोले गहवर वन में कुंज गलन में तुमने सांझ बिताई, गहवर वन में कुंज गलन में तुमने सांझ बिताई, यमुना तट पे बंसी बट में महारास तुम आई, यमुना तट पे बंसी बट में महारास तुम आई। और बोले योगी ध्याते, योगी तुम्हारा ध्यान करते, प्रेमी गाते, प्रेमी तुम्हें रुदन करके गायन करते, नारद टेर लगाई, नारद जैसे महर्षि तुम्हारा नाम जपते। योगी ध्याते प्रेमी गाते, नारद टेर लगाई, युगल प्रेम भक्ति पाने को सबने ही आस लगाई। राधा कृष्ण की भक्ति मिल जाए ये सभी आशा कर रहे। इसलिए भक्त कहता है तुम जग माता तुमको ध्याता आया शरण तुम्हारी, तुम जग माता तुमको ध्याता आया शरण तुम्हारी, मैं बालक तुम माता मेरी हर लो विपता सारी, मैं बालक तुम माता मेरी हर लो विपता सारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की।